अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप? हाय, सत श्री अकाल, कवलजीत। बढ़िया, थैंक यू। आप कैसे हो? ग्रेट, ग्रेट। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ आप सब अगर अपना वीडियो ऑन कर सके सो दैट हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे मैं आपको गाइड कर सकूं वो ठीक है या नहीं। ठीक है, ओके। रिक्वेस्ट यू प्लीज़ आप सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए ठीक है, इफ़ पॉसिबल आप कर लीजिएगा ऑन सो दैट मैं आपको गाइडेंस सही दे पाऊँ कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो सही हो पा रही है नहीं या नहीं। ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पोजेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे कोलाजन से रिलेटेड होगा क्योंकि आप सबको पता है कि स्किन सैगी तब होती है जब हमारा कोलाज प्रोडक्शन जो है वो एज के हिसाब से कम होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो वो एक्सरसाइज रिलेट करेंगी आपको कोलाज जो है वो उसको इंक्रीज करने में। ठीक है, और उसके बाद आज हम स्पेसिफिकली एक टेक्निक यूज करेंगे, स्पून टेक्निक। ठीक है, सिर्फ आप सबको एक स्पून चाहिए होगा, उसके लिए वो मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपको कब चाहिए होगा। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा इफ पॉसिबल। ठीक है जी, ओके लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे थर्ड आई रिलैक्सेशन से। ठीक है, सबसे पहले हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू कि आप जहाँ भी बैठे हैं वो थोड़ा सा पीसफुल एरिया हो, है ना। बाहर का शोर या टीवी कुछ चल रहा है उससे थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। थोड़ा बंद हो सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकता तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है, एंड बिल्कुल पीसफुल पोजीशन में बैठेंगे। आपका बैक बिल्कुल स्ट्रेट होगा, आपका फेस बिल्कुल स्ट्रेट होगा। हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपका फेस स्ट्रेट रहेगा, नीचे की तरफ नहीं होगा, वरना वो फिर एक्सरसाइज जो है वो रिंकल्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आपका बैक स्ट्रेट रहेगा, नेक स्ट्रेट रहेगी और फेस भी स्ट्रेट रहेगा while डूइंग एवरी एक्सरसाइज। ये सेशन हिंदी, आप मुझे निधि जी पिंग कीजिए। आप मुझे पिंग करेंगे ना तो मैं पूरी स्क्रीन पे आ जाऊंगी आपके। आप मुझे पिन करके ना हाईलाइट कर लीजिए तो मैं पूरा स्क्रीन पे आ जाऊंगी। आई होप मैं विजिबल हूँ सबको। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, हम रिलैक्स करेंगे खुद को। सभी एक्सरसाइज में हम अपनी आईज क्लोज रखेंगे ताकि जितना हमारा फेस पे जो हम ब्लड सर्कुलेशन और जो हमारा एक्सरसाइज है वो पूरी हमारी फेस पर शो हो। लाइक आपका ब्लड सर्कुलेशन और आपकी जो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे वो पूरा फेस को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, स्ट्रेट बैठेंगे, आईज क्लोज करेंगे हम। ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। बाहर की आवाज़ें आप ट्राई कीजिए कि ना आपको डिस्टर्ब कर सके। हम रिलैक्स करेंगे खुद को, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे बॉडी को। अपने फोरहेड को रिलैक्स करेंगे, अपने आईब्रो एरिया को रिलैक्स करेंगे। आप अपनी आईज एरिया को रिलैक्स करेंगे। आप अपने टेम्पल एरिया को रिलैक्स करेंगे। चीक्स एरिया को रिलैक्स करेंगे। नॉस्ट्रल एरिया को रिलैक्स करेंगे। लिप्स एरिया को रिलैक्स करेंगे। चिन एरिया को रिलैक्स करेंगे। नेक एरिया को भी रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे, डीप रिलैक्सेशन। किसी भी तरह की टेंशन विचार दिमाग में नहीं लाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। जैसे शून्य को सोचते हैं वैसे सोचेंगे, कोई भी जकड़न फेस पे नहीं रखेंगे। रिलैक्स करेंगे, डीप रिलैक्स करेंगे। हम 3 बार डीप सांस लेंगे और डीप सांस इनहेल एंड आउट करेंगे। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज।
Take a deep breath in and release. Take a deep breath in and release. Relax, 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 relax. Great. अब हम स्लोली स्लोली अपनी आईज खोलेंगे, बिल्कुल स्लोली स्लोली. ठीक है. हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, थर्ड आई रिलैक्सेशन होगी. मैं आपको शो करती हूँ कैसे. आप अपनी इंडेक्स फिंगर लेंगे, सेंटर ऑफ द आईब्रो पे रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं. जैसे हेडेक होता है तो हम इसे प्रेस करते हैं, बिल्कुल माइनर प्रेशर पॉइंट देंगे और मेरे 10 काउंट तक उसको प्रेस करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हम इसे क्लॉकवाइज मूव करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स करेंगे, छोड़ दीजिए. वन मोर टाइम सेम प्रोसेस करेंगे हम. अगेन प्रेस करेंगे, सेम प्रेशर पॉइंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Take a deep breath in and release. Okay. अब हम हमारा जो टेम्पल पॉइंट है, इस पॉइंट को हल्का सा प्रेस करेंगे. जैसे हेडेक होता है ना, हम यहाँ पे हाथ रखते हैं. कंफर्टेबल है तो 2 फिंगर्स रखिए, नहीं कंफर्टेबल तो 1 फिंगर भी रख सकते हैं. ठीक है. हल्का सा प्रेशर देंगे. आईज क्लोज रख सकते हैं या ओपन. अगर हम ओपन रख रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे, यहाँ वहाँ कहीं नहीं देखना. प्रेस करेंगे 10 काउंट तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लॉकवाइज मूव करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Relax. One more time. हल्का सा प्रेस. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clockwise move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Take a deep breath in and release. Okay. अब हम प्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे आईब्रो के. हम अपनी 3 फिंगर्स यूज करेंगे, इंडेक्स, मिडल एंड हमारे रिंग फिंगर. जो हमारे रिंग फिंगर है वो हम रखेंगे स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो. एक फिंगर रखेंगे जहाँ पे आर्च बनता है आईब्रो का वहाँ, और एक फिंगर बिल्कुल एंड पे. ठीक है. आईब्रो को हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, हल्का. इस एक्सरसाइज, ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज या इस एक्सरसाइज के दौरान आईज क्लोज रखेंगे. ठीक है. 10 काउंट तक इसको हल्का सा ऊपर प्रेस करके रखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. रिलैक्स. प्रभा जी रिलैक्स कीजिए. जी. 10 काउंट के बाद आप जब रिलैक्स कहेंगे तो आप रिलैक्स कर देंगे, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको आप अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे. ठीक है. सेम एक्सरसाइज दोबारा करेंगे हम, प्रेशर पॉइंट वाली. ठीक है. आईब्रो की एक्सरसाइज हम दोबारा करेंगे 10 काउंट तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स कीजिए. टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज. ओके. अब एक हमारा प्रेशर पॉइंट होता है, हमारा जो अपर लिप का एरिया होता है, इसका मिडल पॉइंट यहाँ पर. ठीक है. हल्का सा प्रेस करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्लॉकवाइज मूव करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Take a deep breath in and release. Okay. नेक्स्ट हमारा प्रेशर पॉइंट होगा लोअर लिप्स पे, इस एरिया पे, चिन के ऊपर एंड लिप्स के बिल्कुल नीचे. इसे प्रेस करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्लॉकवाइज मूव करेंगे. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Take a deep breath in and release. One more time. Take a deep breath in and release. ओके अब आप अपनी स्किन पे सभी मॉइस्चराइज़र या ऑयल या जेल जो भी आपको सूट करता है वो अब अप्लाई कर लीजिए। मेक श्योर आपके हैंड्स क्लीन हो। ठीक है, आप अपने फेस पे उसको अप्लाई कर लीजिए। जब भी हम कभी मॉइस्चराइज़र या लोशन कुछ भी अप्लाई करते हैं तो हम अपनी स्किन को ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। ठीक है, स्लोली स्लोली। स्किन को रगड़ना नहीं है, बस बहुत स्लोली इसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्किन है फेस की वो सबसे सॉफ्ट स्किन होती है, सबसे ज़्यादा मतलब आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्ट एरिया होता है जो बहुत जल्दी रिंकल ग्रैब कर लेता है। तो आप हल्का हल्का इसको ऐसे लेके जाइए, स्लोली स्लोली। ठीक है, स्लोली फोरहेड पे, स्लोली नेक एरिया पे। ठीक है, ओके जी। आई रिक्वेस्ट यू कि सभी एक स्पून ले आइए, अगर आपके पास है तो गुड। जी बिल्कुल। आई रिक्वेस्ट यू, अगर सभी अपना वीडियो ऑन कर सके तो मुझे हेल्प होगी, मैं एक्सरसाइज करेक्ट करा पाऊंगी। आपके पोजेस जो हैं उसका करेक्शन हो जाएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्पून लेंगे। ठीक है, आपका जो अपर चेस्ट एरिया का पार्ट है इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ से आपका इस कॉर्नर एरिया तक। ठीक है, अंडर आर्म के नीचे जो एरिया है यहाँ तक। 1 ड्रैग करेंगे, 2 इस सेंटर से हम यहाँ तक लेके जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। प्रभा जी आप उसी हैंड से पकड़िए स्पून को जिस हैंड से आप ड्रैग कर रहे हैं ना। आप दूसरे हाथ में पकड़िए, दूसरे हाथ में पकड़िए। हाँ जी, ऐसे पकड़िए, ऐसे स्पून को, ऐसे, इस तरह से, ऐसे। आपका जो स्पून का डंडा है उसको आप ऐसे पकड़िए, दूसरे हाथ से पकड़िए, इसको उल्टा कर दीजिए। आपका ये पोर्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे। 8, 9, 10। राइट। अब ऑपोजिट साइड। 1, 2, 3। हम हल्का सा प्रेस करेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। ओके, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज होगी, हम स्पून को इस एरिया पे कॉलर बोन तक लाएंगे, यहाँ तक, और हल्का सा प्रेशर करेंगे। ये हमारा कॉलर बोन है। ठीक है, यहाँ से प्रेस करके यहाँ तक लाएंगे, हल्का सा प्रेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेक श्योर आपकी नेक पे भी मॉइस्चराइजर लगा हो। 7, ड्राई नहीं होनी चाहिए स्किन। 8, 9, 10। नेक्स्ट, नेक्स्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन
एंड रिलीज। ओके, अब हम इसी स्पून को लेंगे, हमारा ये जो चिन एरिया है यहाँ से हल्का सा पकड़ेंगे और इसको ईयर तक लेके जाएंगे। वन, स्पून का बैक साइड, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। चिन को हल्का सा ऊपर रखेंगे ताकि नेक पे भी प्रेशर आए। एट, नाइन, टेन। रिलैक्स। अनदर साइड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलैक्स करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। ओके, अब हम अपनी चीक एरिया की एक्सरसाइज करेंगे इसी स्पून की हेल्प से। नॉस्ट्रल एरिया से लेके आएंगे और सीधा नहीं लेके जाएंगे, आपका ये जो बोन है इस एरिया से मूव करते हुए ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे और जहां से आपका ईयर स्टार्ट होता है वहां तक लेके जाएंगे, ठीक है। मैं आपको शो करती हूँ कैसे। हल्का सा आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं अपनी स्किन को ऊपर की तरफ, ठीक है। आपकी ये जो स्माइल लाइन है इस पे ड्रैग करते हुए देन ऊपर की तरफ, ठीक है। ठीक है, 10 काउंट तक हम ये मूव करेंगे। वन, जैसे हम पेंसिल पकड़ते हैं ना यहाँ से, नेक से स्पून की यहाँ से पकड़ेंगे सो दैट प्रेशर अच्छा आएगा, ठीक है, ईयर तक। राइट। वन, ग्रेट। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। रिलैक्स। आप दूसरी तरफ करेंगे सेम ऐसे ही। स्पून की नेक पे अपना इंडेक्स फिंगर रखेंगे, ठीक है। यहाँ से स्किन को हल्का सा पकड़ेंगे। राइट। वन। मैम मैं फेस पे क्या लगाएं फिर हम लोग? आप कोई भी मॉइस्चराइजर या ऑयल जेल जो भी आपकी स्किन को सूट करता है आप वो लगाइए, बट ड्राई स्किन पे हम नहीं अप्लाई करेंगे कोई भी एक्सरसाइज, ठीक है मेघा जी। ओके मैम। हाँ जी, इफ मैम पॉसिबल। सीरम यूज कर सकते हैं, फेस सीरम, फेस सीरम? आप फेस सीरम कर सकते हैं बट वो ना बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो आपको साथ हाँ साथ हाँ। फिर पानी भी अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप फेस सीरम लगा रहे हैं ना। हम्म। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई भी ऑयल सूट करता है, बिकॉज कोकोनट ऑयल इज बेस्ट, तो आप कोकोनट ऑयल की एक ड्रॉप डाल लीजिए। और जेल, अगर आपकी हम्म। स्किन ड्राई है तो आप सीधा ऑयल अप्लाई कीजिए। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, ऑयली के लिए तो बिल्कुल भी ऑयल की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वाटर से भी कर सकते हैं। ठीक है मैम। थैंक यू। वेलकम। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। Relax there. Take a deep breath in and release. One more time. Take a deep breath in and release. Okay. अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। टू फिंगर्स लेंगे, स्पून को अभी रख दीजिए, दोनों फिंगर्स लेंगे एंड, ठीक है। वन, टू। क्योंकि कई बार रिंकल्स जो है वो इस एरिया में और इस एरिया पे भी शो होते हैं जैसे जैसे हमारी एज जो है वो आगे इंक्रीज होती है, ठीक है। 10 काउंट तक करेंगे। वन, टू, मेक श्योर आपका नेक बिल्कुल सीधा हो
और जो आपकी हैंड की पोजीशन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, नीचे नहीं होगी। नीचे की तरफ ड्रैग नहीं करेगी वरना स्किन नीचे की तरफ आएगी। तो आपके हाथ ऐसे होने चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Take a deep breath in and release. One more time. Take a deep breath in and release. Okay. आप स्पून ले लीजिए वापस। स्पून की हेल्प से हम अपने पूरे माउथ एरिया पे स्लोली स्लोली क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। स्पून एक तरफ इसी पोजीशन में होगा, ठीक है। मेक श्योर स्किन को नीचे हम ड्रैग नहीं करेंगे ज़्यादा। जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे हल्का सा मूव करेंगे एंड ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Take a deep breath in and release. One more time. Take a deep breath in and release. अब स्पून की हेल्प से हमारी ये जो लाफिंग एरिया की लाइंस होती हैं, इस पे हम स्पून की हेल्प से एक्सरसाइज या पोज करेंगे हल्का सा। 1 2, ये सिर्फ 5 काउंट तक एक साइड, 5 काउंट तक एक साइड, ठीक है। 3 4 5. रिलैक्स। अनदर साइड। इसको हल्का सा पकड़ के रखेंगे। 1 2 3 4 5. Relax there. Take a deep breath in and release. One more time. Take a deep breath in and release. Okay. अब हमारी आईज एरिया के नीचे अपनी फिंगर्स को हिलेंगे और उसको हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्का हल्का। जो हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज या जैसे आईज स्वेल हो जाती है मॉर्निंग में, उसको रिमूव करने पे ये हेल्प करता है। बिल्कुल हल्का हल्का ऊपर की तरफ पुश करेंगे, हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, टेम्पल एरिया तक, ठीक है। 10 काउंट तक। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Take a deep breath in and release. One more time. हल्का हल्का प्रेस, बिकॉज स्किन से ज़्यादा सॉफ्ट एरिया आई की जो स्किन है वो होती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
Relax. Take a deep breath in and release. Okay. स्पून ले लीजिए और अपनी आईज के नीचे हल्का सा स्वाइप करके उसको टेम्पल एरिया तक प्रेस करेंगे। जो हमारा आपका एज होता है स्पून का, सिर्फ उसे यूज करेंगे, इस एरिया को नहीं करेंगे। आई होप ये दिख रहा होगा। इस एरिया को नहीं करेंगे, सिर्फ एज ऑफ द एरिया। ठीक है। आप चाहे तो नोज को पकड़ सकते हैं। वाइल डूइंग दिस एक्सरसाइज आप आईज क्लोज भी कर सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, ताकि जो आपकी आई लैशेस जो हैं वो स्किन के साथ या स्पून के साथ ड्रैग नहीं करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अनदर साइड। पकड़ेंगे यहाँ से नोज को। 1। मेक श्योर आपकी आई के जो लोअर एरिया है वो भी मॉइस्चराइजर हो। ठीक है। आपका स्पून स्मूथली ड्रैग करना चाहिए, आपकी स्किन को खींचते हुए नहीं लेके जाना चाहिए। जैसे ही आप स्किन पे ड्रैग करो तो बहुत स्मूथली मूव हो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Take a deep breath in and release. Okay. नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आईज की होगी। अगेन आईज क्लोज रखेंगे और क्लोज आईज पर मूव करेंगे स्पून को बिल्कुल स्लोली स्लोली। ठीक है। प्रेशर बिल्कुल नहीं डालेंगे, हल्का सा मूव करेंगे। जस्ट रिलैक्स टू आईज। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4। प्रेशर बिल्कुल नहीं डालेंगे। 5। मैम इस एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है? आपकी जैसे कई बार आपने देखा होगा एज के साथ साथ हमारी ये जो एरिया है ये बिल्कुल नीचे ड्रैग करनी स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो ये हेल्प करता है आपकी ये जो स्किन है इसको उसी जगह पे स्टेबल होने पे। ठीक है। और सेकंड चीज जो आपके जैसे डार्क सर्कल हमारे बहुत हो जाते हैं, तो स्पून की हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं डार्क सर्कल भी। ठीक है। आपने जो भी मॉइस्चराइजर या सीरम स्पेसिफिकली अगर आईज के लिए लगाए, जैसे अगर आप ऑयल लगाते हैं ना तो वो तो आप आई एरिया के आसपास भी लगा सकते हैं। बट अगर आप सीरम लगा रहे हैं या जेल लगा रहे हैं, अगर वो आपका कॉस्मेटिक है, उसमें कुछ भी केमिकल प्रोडक्ट है, तो वो आई विल नॉट श्योर कि वो आइस के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। क्योंकि यूजली हम आइस की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्किन पे लगाया है, आइस पे तो बिल्कुल भी आपका फोकस मुझे नहीं लगता रहता है। तो आप इससे आइज में जो रिंकल्स हैं हम उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। एंड प्लस आपका जो डार्क सर्कल है उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है मेघा जी। थैंक यू मैम। वेलकम। 6 7 8 9 10। Relax. Another side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Take a deep breath in and release. One more time. Take a deep breath in and release. Okay. Again spoon ले लीजिए अपना
और हमारी जो 11 लाइंस होती हैं जो यूजुअली बहुत जल्दी आ जाती हैं, उसको रिमूव करने के लिए स्पून का हम बैक साइड लेंगे एंड ड्रैग करके लेके जाएंगे स्किन एंड प्रेस करेंगे। ठीक है, ड्रैग करके जाएंगे, प्रेस करेंगे। मेक श्योर स्किन आपकी मॉइस्चराइजर हो अच्छे से। ठीक है, बिना मॉइस्चराइज स्किन पे आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे। अगर लग रहा है कि कम है, आपकी स्किन खिंच रही है, तो आप जेल ऑयल कुछ भी जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसे प्लीज अप्लाई कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Take a deep breath in and release. Okay. अब हम स्पून की हेल्प से हमारा सेंटर फोरहेड को जैसे 2 पार्ट्स में अब डिवाइड कर लेते हैं और स्पून से ही इसको ड्रैग करेंगे टेम्पल एरिया तक। ड्रैग करेंगे एंड हल्का सा मूव करेंगे। ठीक है, ड्रैग करेंगे एंड प्रेशर देके मूव करेंगे। ये 10 काउंट तक करेंगे। पहले राइट साइड करेंगे फिर लेफ्ट साइड। अगर आप लेफ्ट साइड पहले कर रहे हैं, पहले लेफ्ट साइड करेंगे फिर राइट साइड करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Another side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Take a deep breath in and release. Okay. अब हम चीक एरिया का कोलाजन बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, पिंचिंग एक्सरसाइज। हम स्किन को पिंच करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, खींचेंगे नहीं स्किन को, पिंच करेंगे। ठीक है, 10 काउंट तक पिंच करेंगे। नेक एरिया पे भी कर सकते हैं और फोरहेड पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ। 1 2 3। इतना प्रेस करेंगे कि हल्का सा आपको हल्का सा पेन होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपको लगे कि ब्लड आ गया या फिर रेडनेस होगी ज़्यादा, वैसा नहीं पेन करेंगे। ठीक है, हल्का सा प्रेस करेंगे, जैसे हल्का सा पिंच करने पे पेन होता है, बिल्कुल माइल्ड पेन। 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Take a deep breath in and release. One more time. Take a deep breath in and release. Okay. अब लास्ट एक्सरसाइज, स्किन को ड्रैग करेंगे ऐसे विद हेल्प ऑफ 2 फिंगर, इंडेक्स एंड आपके मिडल फिंगर। ड्रैग करेंगे स्किन को यहाँ तक, दूसरे हैंड से पकड़ेंगे। ठीक है, एंड स्किन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे 2 फिंगर से।
ठीक है। मेक श्योर आपकी स्किन लूज नहीं होनी चाहिए, आप उसको ड्रैग करके रखेंगे, इसी स्किन को विद द हेल्प ऑफ अनदर हैंड पकड़ के रखेंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Another side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Take a deep breath in and release. One more time. Take a deep breath in and release. अब हम अपने पूरे फेस को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि हमने जितनी भी एक्सरसाइज की, स्ट्रेचिंग की, तो ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी इंक्रीज हो गया है। जैसे हम नॉर्मली जिम या फिर योगा में एक्सरसाइज करते हैं, प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट, तो वैसे ही इसमें पोस्ट वर्कआउट होगा, जो कि आपके स्किन अभी जैसे चीक्स एरिया से आई होप सबकी हीट निकल रही होगी यहाँ से, तो इसको रिलैक्स करेंगे, कूल डाउन करेंगे स्लोली स्लोली, ठीक है। आप अपनी स्किन पे जितने भी आपके फिंगर्स हैं, ठीक है, फेस पर, आप जैसे हम हारमोनियम बजाते हैं या फिर फिंगर टैप करते हैं ऐसे, वैसे करेंगे रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। टैप 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 स्लोली स्लोली, ठीक है। 10 काउंट तक करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 2, बिल्कुल स्लोली स्लोली करेंगे, स्लोली स्लोली, हाँ, बिल्कुल प्यार से। 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Take a deep breath in and release. One more time. Take a deep breath in and release. अब हम रिलैक्स करेंगे अपनी फेस की स्किन को 3 टाइम्स, ठीक है। रिलैक्स करेंगे। 1, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ इन, गहरी लंबी सांस लेंगे, रिलैक्स करेंगे, रिलीज। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स, रिलीज। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। ओके, अब हम करेंगे आलोम विलोम, रिलैक्स करने के लिए अगेन हमारी पूरी फेस की एंड आपका जो मेंटल स्ट्रेस है उसको भी रिमूव करने के लिए 2 फिंगर्स लेंगे, सेंटर ऑफ द आईब्रो पे रखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट राइट नोस्ट्रल को आप क्लोज करेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, जितनी गहरी लंबी सांस ले सकते हैं लेंगे। लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से रिलीज करेंगे, ठीक है। ऐसा हम 3 बार करेंगे, आइज क्लोज रख के करेंगे, ताकि जितना रिलैक्सेशन मिल सके मिलेगा उसे स्किन को। फिर राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से रिलीज करेंगे, अगेन
लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से रिलैक्स करेंगे। इनहेल फ्रॉम राइट, exhale from left. Last time, inhale from left, exhale from right. Inhale from right, exhale from left. अब कुछ देर बिना विचार किए ऐसे आइज क्लोज रख के बैठेंगे। नेक स्ट्रेट, आपके शोल्डर स्ट्रेट होंगे, आपकी आई स्ट्रेट होंगी। जितना भी आपने अभी अपने फेस की एक्सरसाइज की है इसे फील करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को फील करेंगे हम, ठीक है। आपके फेस पे जितना भी ग्लो आ रहा है उसे फील करेंगे, ठीक है। आपको फील हो रहा होगा फेस से बहुत हीट निकल रही है, अब जितनी भी हीट निकल रही है उसको निकलने दीजिए, ठीक है। जितना भी ब्लड सर्कुलेशन मूव हो रहा है उसे फील कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे आपका ये जो ब्लड सर्कुलेशन फेस पे जो हो रहा है या फिर आपने जो एक्सरसाइज की है उसे रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। स्लोली स्लोली जो एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या जो हमने योगा पोजेस किए हैं वो धीरे धीरे आपके सारे फेस पे ग्लो इंक्रीज करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन and release. One more time, last time. Take a deep breath in and release. Okay. Thank you so much. How was the session today? आप बता सकते हैं, आप अपने माइक ओपन कर सकते हैं। तो आप सबको सेशन कैसा लगा आप बता सकते हैं। Yeah, this is Prabha. The session was really beautiful. Thank I'm you. speaking from Chennai. I could understand so, and you were really awesome. Very nice sharing, and you did your job really well. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. It's really mean for me. Thank you, Kawaljeet. Let me also add my Thank you so experience. much. It was very nice. I mean, you concentrated on my face muscles after such a long time. Right. And thanks to you for helping us. थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट यू, और भी कुछ फीडबैक्स हैं आप बता सकते हैं, कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, जी देखिए हम बोटॉक्स करवा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम केमिकल प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट से खरीदा देन अप्लाइड। बट जो हमारे एशियन टाइम से थे तब केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते थे, बट उनकी स्किन इतनी ग्लो करती थी। लेकिन आज क्योंकि हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट फेस पे लगा रहे हैं, वो सिर्फ टाइम बेस्ड होता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे आपको क्योंकि उनको मेंटेन करने के लिए हमें और प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं, हमें फेशियल करवाने पड़ते हैं। अगर हम फेस योगा करते रहते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि फेशियल की भी नीड नहीं पड़ती है, ठीक है। Is this session only for ladies? यस, लेडीज एंड जेंट्स, मेल फीमेल बोथ कैन डू दैट। ऐसा कोई मैंडेट नहीं है क्योंकि आजकल जेंट्स भी काफी फेस पे बहुत ज्यादा कंसर्न है अपनी स्किन को लेकर। पिगमेंटेशन आजकल मेल को भी है एंड फीमेल्स को भी है। एक्ने इशू मेल फीमेल्स दोनों को होती है। तो ये सारे इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं फेस योगा से। स्लोली प्रोसेस है लेकिन यस इफेक्टिव है, बिकॉज मुझे 1.5 साल हो गया ये प्रैक्टिस करते हुए। और मुझे याद है मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरी यहाँ पे पैचेस आ गए। सो डॉक्टर टोल्ड मी कि यू हैव टू गो फॉर अ केमिकल ट्रीटमेंट। आई सेड नो, केमिकल फेस पे किया तो मतलब आपको फिर ट्रीटमेंट वो लेना पड़ेगा कॉन्टिन्यूसली। तो इट मीन्स आप अपनी स्किन के साथ कुछ ना कुछ ऐसे जाती कहते हैं कर रहे होते हैं कि वो स्किन धीरे 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 पील हो जाती है। आई वुड सजेस्ट कि योगा इज द बेस्ट वे। आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और बहुत आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ना, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली, कि आपको खुद लगता है कि यस मेरी स्किन, आपकी डबल चिन उससे रिमूव होती है, ठीक है। आपकी ये जो चिन है ये एरिया जैसे रिंकल्स आ जाते हैं ये रिमूव हो जाते हैं।
डार्क सर्कल्स पे काफी इफेक्ट होता है। इवन अगर आप करते रहेंगे योगा, फेस योगा, तो काफी लोग आपको खुद ही बोलते हैं कि आपकी स्किन स्लिम हो गया है, फेस स्लिम हो गया है, आपका ये जॉ लाइन जो है वो शो हो रही है, राइट। डार्क सर्कल्स धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं, बट यस, इसके साथ साथ हमें अपनी डाइट पे भी काम करना पड़ता है, बिकॉज जैसे आजकल टैगलाइन है, जो हम खा सकते हैं वो हम लगा सकते हैं फेस पे। सो मैं एक चीज आपको रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है, आप आज से एक चीज ट्राई कीजिए, वीक में ट्वाइस इन अ वीक फेस पे साबुन की बजाय आप फेस पैक लगाइए, जो भी आपको सूट करता है। वो कुछ भी हो सकता है, आपके घर में बेसन होगा, आपके घर में गेहूं का आटा होगा, आपके घर में व्हीट फ्लावर, आपके घर में सॉरी राइस फ्लावर होगा, मुल्तानी मिट्टी, कुछ भी आप उसको यूज कीजिए सिंपल पानी के साथ, एंड देन अप्लाई फॉर 10 मिनट्स, जब तक आप ब्रश कर रहे हैं उसके बाद आप रिमूव कर दीजिए। देन यू विल सी द ग्लो, आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे सोप की जरूरत है, बिकॉज आई नेवर यूज सोप और फेस वॉश कभी भी। मैं बस छोटी छोटी डब्बी में रख लेती हूँ, और जिसका भी मन करता है वो लगा के देन रिमूव इट। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करती है। एक्ने के लिए आप हल्दी डाल सकते हैं थोड़ी सी, बट यस, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स। ऐसा नहीं होगा कि यस मेरी स्किन क्लीन हो गई है, मेरा फेस धीरे धीरे क्लीन हो रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्लीन नहीं होता। दिस इज जस्ट अ मिथ कि लेदर से हमारी स्किन क्लीन होगी, ऐसा कभी भी नहीं है। ट्राई कीजिएगा जी। मैम एक मैम कल क्वेरी है। भी है क्या आपकी क्लास? नहीं मेघा मैम, ये सिर्फ वंस इन अ वीक होती है हमारी, वैसे रेगुलर क्लासेस चलती हैं, थ्राइस इन अ वीक हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस 499 की है, और जो ऑफलाइन क्लासेस है 1-1 सेशन है वो 699 का है। ऑनलाइन जो है वो 3 days होती है। हाँ जी, थ्राइस इन अ वीक ही रेकमेंड करूंगी मैं, जब हम स्टार्ट करते हैं तो आप थ्राइस इन अ हाफ वीक एन आवर। करके। हाँ जी, सॉरी हाफ एन हाफ एन आवर, आवर। 45 मिनट्स। ओके, और आपने फीस बताई है 499। 499 जी, बिल्कुल। ओके। मैम और पर मैम आप क्लास है कि पर फेस, मंथ आप है? सिर्फ फेस योगा टीचर हैं? जी, आई एम ट्रेन्ड फेस योगा टीचर, मैं पिछले 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, हाथा योगा से मैं सर्टिफाइड हूँ। मतलब हम सिर्फ फेस योगा है ना, हाँ फुल जी, फुल बॉडी योगा? नहीं फुल बॉडी नहीं, सिर्फ फेस योगा है फिलहाल। फुल बॉडी भी ओके। स्टार्ट करेंगे ग्रेजुअली, बट अभी आई एम सिर्फ इसका ही मैं कर रही हूँ। अच्छा, आपने भी स्टार्ट किया जी है? जी। मैम आपका बोटॉक्स का क्या वो है कि बोटॉक्स कराना चाहिए कि ओके है कराना? सी आई एम सॉरी, मैं आपका नाम अरुणिका। अरुणिका, ओके। अरुणिका जी, देखिए बोटॉक्स करवा सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा इंस्टेंट, बट वो टाइमिंग होगा। कुछ टाइम बाद आपको खुद लगेगा कि, क्योंकि ये आपको ना एक हैबिट बन जाएगा, आप ये कह सकते हैं, आपको कुछ टाइम बाद वो फिर से दोबारा केमिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे हम ब्लीच करते हैं, है ना, कुछ टाइम बाद हमें ब्लीच की दोबारा नीड होती है आफ्टर 1 मंथ और 15 डेज के बाद। लेकिन वो धीरे 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 धीरे, बिकॉज हमारी जो फेस की स्किन, और हमारा एक ये बहुत बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है, स्किन, जो चीजों को आप कह सकते हो कि सेकंड माउथ है हमारी बॉडी का, राइट। आप कुछ भी रात को लगा के, इसीलिए बोला जाता है कि रात को मेकअप रिमूव करके सोना चाहिए, तो आप कुछ भी लगाएंगे ना, सुबह उठ के देखेंगे वो खत्म होगा, मतलब वो गायब होगा स्किन से। तो धीरे धीरे ये केमिकल बेस्ड आपका जो बोटॉक्स है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। कि मैम ऑब्जर्व हो जाता है अंदर, जैसे उसको उसको इंजेक्शन से फिल करते हैं, वो क्या नहीं, चीज होती है? बोटॉक्स होता क्या एग्जैक्टली? बोटॉक्स इज अ केमिकल ट्रीटमेंट जो आपको इंजेक्शन से फिल किया जाता है, आपकी स्किन स्वेल हो जाती है हल्की सी। आपने बोटॉक्स ट्रीटमेंट में अभी देखा होगा, ऐश्वर्या राय को देखा होगा, उनकी ये जो चीज है ये ऊपर की तरफ चली गई है, राइट। उसमें आपको इंस्टेंट इफेक्ट मिलेगा, बट टेम्परेरी होगा वो। मतलब वो डिसॉल्व हो जाता है केमिकल अंदर? बिल्कुल, वो स्किन के और साथ डिसॉल्व हो जाए। हार्म नहीं डेफिनेटली, करता? डेफिनेटली, बिकॉज ये एक ऐसा आप ये सोच सकते हो, केमिकल ये ऐसा है जो बाहर से इंजेक्ट हो रहा है बॉडी में, राइट। बॉडी के लिए आप, क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते ना, तो आप एक मंत्रा तो हमेशा याद रखिए, जो हम खा सकते हैं वो फेस पे लगा सकते हैं, तो जो हम खा नहीं सकते उसको फेस पे कैसे लगाएंगे। और मैम कोई जैसे बहुत ओल्ड लेडी है जिसका पूरा फेस रिंकल्ड हो गया, तो
उनका बोटॉक्स से ठीक तो हो जाएगा, बट क्या उनका इस एज में आके फेस योगा से ठीक हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेटली। अगर मैं वैसे मुझे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बट आई एम 41 ईयर्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, बिकॉज मेरी भी स्किन एक टाइम के बाद ना लाइक सैग होनी स्टार्ट हो गई। तो मुझे भी डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं आप जाइए और आप ये ट्रीटमेंट करा लीजिए, थ्रेड ट्रीटमेंट करा लीजिए, ये वो। बट मैं कभी भी उसके साथ नहीं थी, मतलब आई डोंट वांट टू गो विद एनी केमिकल ट्रीटमेंट और एनी ऐसी चीज जो मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करे। बिकॉज बुटॉक्स एंड थ्रेड ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आपकी बॉडी को टाइम चाहिए होता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ टीवी पे या एड्स पे वही दिखाया जाता है जिनकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया होता है। जिनकी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया उसका क्या रिजल्ट, नो वन विल टेल यू। आप देखिए फेस योगा, जैसे हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें हम बताते हैं कि ये चीजें आपको हार्म नहीं करेंगी। तो जो चीज हमारी बॉडी को हार्म नहीं करी है, हमारी बॉडी उसे अडेप्ट करती है। आप स्लोली स्लोली जब आप योगा भी करते हैं, योगा से आपकी बॉडी एकदम शेप में नहीं आती है। रहते थे जब हम जिम जाते हैं, वे प्रोटीन लेते हैं, उससे बॉडी इंस्टेंट शेप में आ जाती है। बट जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो क्या होता है, आपका बाउंस बैक होता है आपका वेट। योगा से स्लोली स्लोली ग्रेजुअली आपका पूरा बॉडी, पूरी जैसे फेस है वो टोन होता है, स्लोली होगा। और जो प्रोसेस स्लोली स्लोली होगा उसको आपकी स्किन और आपकी बॉडी ना एक्सेप्ट करती है, अडेप्ट करती है। वही आप जो हमारा ट्रीटमेंट है आपकी फेस योगा का या फिर आप बुटॉक्स लेते हैं, ये दोनों ही डिफरेंट है। फेस योगा इज स्लोली एंड ग्रेजुअली, बट आपका जो बुटॉक्स है वो है आपका इंस्टेंट रिजल्ट। ठीक है, आपको विद इन 2-3 डेज में रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। बट केमिकल अगेन स्किन पे गया, आपकी जब स्किन ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, देन व्हाट? हम मेडिसिन लेंगे, हम ट्रीटमेंट्स कराएंगे और कि ये ठीक हो जाए, ठीक नहीं लग रहा। मैम आपको जो ये फी है 499, ये पर सेशन बता रही है आपकी, पर मंथ? जी ठीक है। रिक्वेस्ट कि आप भी ना फेस वॉश नहीं कीजिएगा जब तक आपके फेस से हीट निकल रही है ना, आप इसे वॉश नहीं कीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है आप इसे रखिए ओवरनाइट। अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर अगर आपकी स्किन आपको लग रहा है कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो टैप वाटर से सिर्फ वॉश कीजिएगा। आप नेक्स्ट मॉर्निंग, कल सुबह आप सिर्फ फेस पैक लगाइए 10 मिनट्स के लिए, कुछ भी जो भी आपकी स्किन को एक्सेप्टेबल है, और उसके बाद फेस वॉश कर लीजिए। देन यू विल सी द ग्लो। आपको रियली फील होगा कि हाँ, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही बिकॉज आई एम ए योगा टीचर, बट मैंने पिछले 1.5 साल से ये एक्सपीरियंस किया है कि यस, आपकी क्रीमें हेल्प करती हैं। जैसे आप जेल लगाते हैं, एलोवेरा जेल इज अ बेस्ट, आप वो लगा सकते हैं, सभी की स्किन पे सूट कर जाता है। आपका कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल इज अ बेस्ट, सभी की स्किन पे सूट करता है। ठीक है, आप वो लगाइए स्किन को, वो दीजिए, क्योंकि एलोवेरा जेल की भी सब्जी बनाकर हम खाते हैं, तो वो हम लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल यूज होता है बहुत सारी स्टेट्स में, उसको एज अ फूड में खाया जाता है, तो वो हम लगा सकते हैं, राइट। मॉइस्चराइजर आप अगर आप का कोई फेवरेट है, आप उसको रोकिए मत, आप उसको लगाइए। बट अगेन जितना हम नेचर के साथ जाएंगे उतना ज्यादा आपकी स्किन, आपको खुद ही ग्लो दिखना शुरू हो जाएगा। जी जी, देव जी दीजिए। मैम मैम फेशियल करना चाहिए या नहीं? सॉरी, मैं एक बार रिपीट कीजिए। फेशियल हेयर रिमूव करना चाहिए या नहीं? फेशियल हेयर देखिए, अगर तो बहुत ज्यादा बाल हैं, ठीक है, जैसे कईयों की बहुत हार्ड ग्रोथ होती है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगेन हमारा जैसे पुराने एंशियंट टाइम का बेसन का उपटन हम यूज करते थे, तो उससे आपके स्लोली स्लोली आप बाल उससे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आपकी वो जो हार्ड ग्रोथ है ना वो स्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो धीरे धीरे लाइट ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप थ्रेड यूज करते हैं या फिर आप वैक्सिंग यूज करते हैं, उससे क्या होता है, हमारी स्किन खिंचती है, और जब आपकी स्किन वैक्सिंग करने से खिंचती है ना, तो वो धीरे धीरे अपनी इलास्टिसिटी खत्म कर देती है। तो स्किन को हम इतना क्यों खींचे? फेशियल हेयर अगर लाइट है तो उसे एज इट इज रहने दीजिए,
बहुत डार्क है तो आप बेसन का उपटन लगा के स्लोली स्लोली उसे रिमूव कीजिए, जैसे बच्चों के हम करते हैं। किसी और का कोई कंसर्न, कोई क्वेरी? तो आज का हम सेशन क्लोज करते हैं। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप सब फीडबैक दीजिएगा। हमारा ग्रुप जो है वो ओपन होगा कुछ टाइम के लिए जी, ठीक है? तो आप प्लीज उसमें अपना फीडबैक दीजिएगा। इट्स रियली मीन फॉर मी, ठीक है? बहुत हेल्प करेगा ये हमारी। और नेक्स्ट संडे भी हम एक सेशन लेंगे सेम टाइम पे, ठीक है? आई रिक्वेस्ट आप सब ज्वाइन कीजिएगा एंड प्लीज आप फीडबैक दीजिएगा कि आपका नेक्स्ट मंडे को आपका कैसा स्किन का रिजल्ट रहा। कुछ क्वेरी या कंसर्न होगी तो आप उसी ग्रुप में मुझे पिंग करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी? मैम संडे को भी मैम सेम रहेगा? हाँ सेम जी, ये सिखाओगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल सेम। आप ग्रुप में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी मेगा जी, आप ग्रुप में देख लीजिएगा, ओके, ठीक है जी? एवरी संडे होता है मतलब हाँ जी, एवरी संडे जो आपका डेमो? हमारे ट्रायल फ्री सेशन है वो एवरी संडे होते हैं, और जो हमारे रेगुलर क्लासेस हैं वो थ्राइस इन अ वीक होती हैं। 12 क्लासेस होती है महीने में, तो उसमें भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अभी ऑनलाइन बिकॉज हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो लेट्स सी, ठीक है मैम? एनी ओके, थैंक यू क्वेरी, मैम। एनी कंसर्न? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग, बाय बाय।